बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत देर के बाद एक और वीडियो बन रही है PM2+ के ऊपर। तो इस वीडियो में हम एक दो तीन बातें जो हैं इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और लास्ट पे एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, एक और नई अपडेट है। अपडेट नहीं है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने वो चीज़ गलती की है तो बिलीव मी आपको बहुत ज़्यादा फिर जो है प्रॉब्लम आगे होगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे आपको पता है PM2+ की डेट अभी जो है एक्सटेंड हो गई है। और जो रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो है 31 अगस्त। ठीक है, 31 अगस्त जो है लास्ट डेट है। आप जानते हैं कि अभी जो है कोविड-19 का जो है सिलसिला कंटिन्यू है और बिलीव ये किया जा रहा है कि विद इन कुछ एक दो महीने में सब नॉर्मल हो जाएगा। और मे बी नेक्स्ट मंथ में शायद चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट होगी, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है कि 31 के बाद चॉइस फिलिंग होगी या नहीं। ये डिपेंड है क्या हालात जो है कंडीशन कैसे रहेंगे। क्योंकि देखिए बहुत से आपके मैसेजेस आ रहे हैं कि सर चॉइस फिलिंग कब ख़त्म होगी, उसके बाद चॉइस फिलिंग कब स्टार्ट होगी, और उसके बाद जो है कॉलेज की लिस्ट कब निकलेंगी, सिलेक्शन लिस्ट। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए ये जो है ये सब चीज़ें AICTE जो है पूरा जो है मॉनिटर कर रही हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट अभी भी दिखा रहा है 31 अगस्त। देखिए मैं आपको एक प्रोसीजर बताता हूँ कि जिससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। आपका क्या है, पहले आपने जो है रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन के बाद आपका क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं आपके। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी क्या होती हैं, आपकी होती है चॉइस फिलिंग। तो आपकी जैसी चॉइस फिलिंग होती है तो उसमें आप जो है अपने अपने कॉलेज जो है सिलेक्ट करते हैं। आपको जो है मैक्सिमम कॉलेज वहाँ पे 100 सिलेक्ट करने पड़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ऐड कर दूँगा, देखिए वहाँ पे मैक्सिमम कितने कॉलेज हैं, आपको 100 सिलेक्ट करने हैं। तो मैं आपसे एक सजेशन कहूँगा, एक गाइड करना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप जो है मैक्सिमम कॉलेज ही सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, कि कई बार क्या होता है, हमने ऐसे भी स्टूडेंट्स को देखा है कि उन्होंने जो है कॉलेज जो है बहुत कम मिनिमम सिलेक्ट किए हैं, 5-10 सिलेक्ट किए हैं टॉप कॉलेज। उन्होंने सपोज उन्होंने दिल्ली में 5-6 कॉलेज सिलेक्ट किए, राजस्थान और पंजाब में 1-2 कॉलेज, और टोटल उन्होंने 10-20 सिलेक्ट कर के ही छोड़ दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि उनका सिलेक्शन, अगर उनकी रैंक भी बहुत अच्छी थी, सपोज़ 2-3 या टॉप 100 में भी थे, तो उनकी सिलेक्शन फिर भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने जो है मिनिमम कॉलेज सिलेक्ट किए। यहाँ पे एक AICTE का एक क्राइटेरिया है कि हर कॉलेज में 4 से 5 जो है स्टूडेंट्स को वो भेजते हैं। सपोज़ आपने 10 कॉलेज सिलेक्ट किए और आपकी जो है रैंक सपोज़ 50 है, तो जो टॉप 40 हैं उन्होंने वही 10 कॉलेज जो है सिलेक्ट किए हैं, तो डेफिनेटली उनका इसी कॉलेज में एडमिशन हुआ। जबकि उन कॉलेज में अगर जो है कैलकुलेट करके हर कॉलेज में 4-4 स्टूडेंट ऑलरेडी आए हैं, तो आपकी जो रैंक तो 50 है। ठीक है, तो आपने फिर वही 10 कॉलेज सिलेक्ट किए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमको किसी भी हालत में वो टॉप 10 कॉलेज नहीं आ सकते। आपने वो जो 10 कॉलेज सिलेक्ट किया है उसमें आपको सिलेक्शन नहीं होगी। तो आपने तो फर्दर जो है कोई कॉलेज जो है सिलेक्ट नहीं किया है, तो इसकी वजह से आप क्या होगे, ड्रॉप आउट होगे, आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, तो आप ड्रॉप आउट होगी। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको जो है आपको मैक्सिमम कॉलेज जो है सिलेक्ट करने चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि जितने आप कॉलेज सिलेक्ट करोगे उतनी आपकी हाईली चांस हैं। ठीक है, तो रही ये बात। सेकंड में आपको ये बता रहा था कि देखो जैसे ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है ना, आपकी जैसे ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी उसके बाद आता है मेरिट लिस्ट। ठीक है, चॉइस फिलिंग के बाद आता है मेरिट लिस्ट, उसके बाद आता है मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट के बाद आपका जो है कॉलेज जो है अलॉट होता है। कॉलेज क्या होता है, अलॉट होता है। आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे आपको कॉलेज अलॉट होता है, आपकी जो है जो पोर्टल पे हैं, जो आपने रजिस्ट्रेशन की, वहाँ पे पोर्टल पे आपको एक तो वेलकम लेटर मिलता है, और उसके साथ साथ आपको एक ज्वाइनिंग रिपोर्ट मिलता है।
जो आपको अपलोड करना पड़ता है। और अब ये सारा जो खेल है ना वो जॉइनिंग रिपोर्ट का है। मैं आपको समझाऊँ हो रहा है इतना डिले क्यों होता है। देखिए जो आपको जॉइनिंग रिपोर्ट मिल रहा है ना, सारा डिपेंड इसी पे रहता है। देखिए क्या होता है, सपोज जो पहला लिस्ट है उसमें जो है उन्होंने सिलेक्ट किए 5000 स्टूडेंट्स को उन्होंने जो है अलॉट किए हैं कॉलेज। अब देखिए क्या होता है, जो 5000 स्टूडेंट जिनको अलॉट कॉलेज हुआ है उनको एक जॉइनिंग रिपोर्ट अपलोड करना पड़ता है। और ये जॉइनिंग रिपोर्ट कैसे अपलोड करना है, ये आपको जैसे ही कॉलेज अलॉट होगा, आपको जो कॉलेज मिला है, ठीक है ना, उस कॉलेज में जाके वहाँ पे उसका वो कॉलेज वाले आपके लिए एक रिपोर्ट बनाएगी। इसका नाम ये है, ये PM++ के थ्रू AICTE के थ्रू यहाँ पे एडमिट हुआ है, ये जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, ठीक है ना। तो वहाँ पे वो अपना सिग्नेचर और स्टैम्प डालते हैं और फिर वो पोर्टल पे अपलोड करती है, AICTE के पोर्टल पे, जो आपकी अपना रजिस्ट्रेशन जहाँ पे की वहाँ पे। जैसे आप अपलोड करते हो उसके बाद आपका वेरीफाई होता है कि हाँ भाई इस स्टूडेंट को जो है हम स्कॉलरशिप पे करेंगे 4 साल के लिए, अगर BTech का कोर्स है। लेकिन क्या होता है, सपोज़ 5000 स्टूडेंट्स का तो हो गया, ठीक है ना। अब क्या हुआ, इनमें से सिर्फ 500 बच्चे गए, जो कि एक्चुअली में ऐसा ही होता है। 5 स्टूडेंट एक्चुअल में कॉलेज गए वेरिफिकेशन के लिए, जॉइनिंग रिपोर्ट के लिए, वो कॉलेज जो उनको मिला है वहाँ पे। तो जैसे ही वो 500 स्टूडेंट वहाँ पे जॉइनिंग रिपोर्ट अपलोड करेंगे तो इनका वेरीफाई हुआ। जो बाकी बचे हैं, ठीक है ना, जो बाकी बचे 450 लड़के, उनकी जो है एक लिमिट होता है, टाइम लिमिट। सपोज़ उनका 10 दिन 15 दिन के अंदर वो जॉइनिंग रिपोर्ट अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद सपोज़ उन्होंने 15 दिन में अपलोड नहीं किया, उसके बाद इनका एडमिशन, इनका जो है अलॉटमेंट कैंसिल होता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट पहले राउंड में 5000 को दिए हैं, तो नेक्स्ट राउंड में फिर वो 10,000 को देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट 5000 को देते हैं, ठीक है, जो कि रैंक 10,000 में सपोज़ कर रहा हूँ मिलता है। तो फिर इनको भी ऐसे ही मिलता है डेट, एक टाइम, कि आपको इस टाइम तक वो जॉइनिंग रिपोर्ट अपलोड करना है। सपोज़ देखिए अब क्या हो रहा है, सपोज़ अभी चॉइस फिलिंग भी चालू हो गई, ठीक है। और उसके बाद सपोज़ अभी चॉइस फिलिंग भी चालू हो गई। और उसके बाद क्या हुआ, आप सपोज़ हम करते हैं चॉइस फिलिंग जो है वो चालू हो गई। उसके बाद जैसे ही एक प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा, सपोज़ उसमें 50 स्टूडेंट का हो गया, ठीक है ना, 500 स्टूडेंट का हो गया। अब मुझे बताइएगा अब ये 500 जाएंगी कहाँ, क्योंकि बाहर जितने भी कॉलेज हैं ना सब क्लोज़ हैं ड्यू टू कोविड, क्योंकि कोविड है, कोविड की वजह से सब कॉलेज बंद हैं। अब बोलिए मुझे कि जो उनका स्टूडेंट को हुआ है, ठीक है ना, अब वो कैसे जाएंगे इन कॉलेज में जॉइनिंग रिपोर्ट अपलोड करने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए, ये तो वही फंस जाएगा ना। इसलिए AICTE का जितना भी प्रोसीजर है ना वो पूरा जो है इनका मेंटेनेंस है, ठीक है ना, एक प्रॉपर वे है इनका। तो अभी जो है फ़िलहाल जहाँ तक हमें लग रहा है कि अभी तक जितने मुझे लग रहा है कि चॉइस फिलिंग भी शायद और डिले हो सकता है, ठीक है ना। और जो है सेशन, जो ये 2021 का सेशन है, ये 2021 का PM++ का ये सेशन है, ये और डिले हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए अभी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो है सारा ठप पड़ा है ड्यू टू कोविड, तो हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए हमने पहले भी वीडियो बनाया है कि आप जो है अगर आप 12th पास आउट हैं तो अभी जो है आप कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है ना। होप कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट ने ऑलरेडी जो है एडमिशन लिया होगा, ठीक है ना। कि कॉलेज में एडमिशन आपका होना चाहिए ज़रूरी, ठीक है ना। 12th के बाद आपकी कॉलेज में एडमिशन होना ज़रूरी है। अगर आप में किसी ने नहीं लिया तो मेरे हिसाब से उसने बहुत बड़ी गलती की है। तो और एक भी चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए अभी आपके पास अभी बहुत अच्छा मौका है, ठीक है ना। अभी सुप्रीम कोर्ट भी जो है PIL रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, किसके रिलेटेड, एग्ज़ाम पोस्टमेट ऑफ JEE एंड नीट को वो फर्दर जो है वो डिले नहीं करने चाहती, क्योंकि उनका एक आज का जो आपने अगर न्यूज़ देखी होंगी तो उनका एक स्टेटमेंट आया है कि कोविड के साथ हमें रहना
सीखना चाहिए, क्योंकि कोविड जो है ये फर्दर कुछ साल तक भी रह सकता है, तो इसलिए हमें जो है इसके साथ एडजस्टमेंट करना आना चाहिए। तो उनका जो है मुझे लग रहा है कि वो मे बी जेई और नीट भी का जो है एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट करने वाले हैं, या ज़्यादा तो डिफ़र नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह उनका आज का स्टेट में आया है उससे यही पता चल रहा है, एक एस्टिमेट हो रहा है कि जो है ये जेई और नीट का एग्ज़ाम करने वाले हैं, ठीक है। और ये फैक्ट भी हैं क्योंकि ये जो है कोविड तो बहुत अभी देर तक और रह सकता है, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा था कि आपके पास अभी बेटर अपॉर्चुनिटी है, यू कैन गो फॉर प्रिपरेशन फॉर द जेई। आप जेई के लिए प्रिपेयर करिए, नीट के लिए प्रिपेयर करिए। हाँ, मैं जानता हूँ कि अगर आपका, मैंने आपको पहले बताया था कि PM2+ में आपका हो जाएगा मैक्सिमम चांसेस, लेकिन अगर आप स्टडी भी करेंगे अभी जेई या नीट की, वो बेटर रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं होती। सपोज़ आपने जेई क्वालिफाई किया, ठीक है ना, आपने जेई क्वालिफाई किया तो उसके बाद आपका PM2+ में भी होगा, तो आपके पास एक एक एक, एक प्लस पॉइंट रहेगा कि हाँ आपने जो है जेई को क्वालिफाई किया था, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आपने नीट क्वालिफाई किया और फिर भी आप चाहते हैं, हाँ यहाँ पे एक और चीज़ है, नीट अगर आपने क्वालिफाई किया तो आपको MBBS यहाँ पे मिल जाएगा PM2+ के थ्रू, कि जितना भी कॉस्ट लगने वाला है सब आपको AICTE पे करेगा, ठीक है। तो ये तो हुई मेन चीज़ बात। तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है कि आप प्रिपरेशन करें, और पर्टिकुलरली मैं अगर नीट वालों की बात करूँगा तो नीट, ठीक है ना, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी लॉकडाउन में सब बंद है, तो आपको मेरे हिसाब से नीट के थ्रू जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको MBBS PM2+ के थ्रू मिलेगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा, ये आपके पास एक प्लस पॉइंट अपॉर्चुनिटी है, तो आपको इस टाइम का यूटिलिटी जो है करना चाहिए। और अब जो मैंने आपको बताया था लास्ट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इस चीज़ को आप ज़रूरी से जो है ध्यान में रखिएगा। देखिए AICTE का जो है वो पहले जो होता था कि AICTE का 2011 में ये PM2+ स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। तो 11, 12 और 13 के बैच जो हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी कि उनकी स्कॉलरशिप कभी नहीं आ रही थी, कभी डिले हो रहा था, कभी कॉलेज का फ़ी नहीं आ रहा था, फिर कॉलेज वाले जो हैं स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे थे कि फ़ी आपको पे करना है, एकेडमिक फ़ी। लेकिन AICTE ने इसका एक बेटर सोल्यूशन ढूंढा, वो है आधार कार्ड, ठीक है ना, आधार कार्ड। तो आधार कार्ड जो है, आपका आधार कार्ड जो है बैंक से रिलेट होना चाहिए, जो आपका आधार कार्ड है वो बैंक से लिंक होना चाहिए। ये आप ज़रूरी, आप एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका आधार कार्ड जो है बैंक से जो है लिंक होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड बैंक से रिलेट नहीं है, लिंक नहीं है, तो बिलीव मी कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए अभी आपके पास और एक मौका है कि अगर आपके पास कुछ करेक्शन है, आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो आधार कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप अभी जो है ये सब करेक्ट कर सकते हैं। अभी आप नियर बाई जो है आपका ब्रांच जो है, जो भी बैंक है, उसमें अपना जो है आधार कार्ड बैंक से रिलेट कर सकते हैं। और एक चीज़ कि आपका जो है अकाउंट जो है जॉइंट नहीं होना चाहिए। जॉइंट का मतलब क्या है कि आपके फादर के साथ या मदर के साथ अकाउंट नहीं होना चाहिए। बैंक अकाउंट आपका स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है ना, सेविंग अकाउंट होना चाहिए और स्टूडेंट अकाउंट होना चाहिए। और एक चीज़, ये आपका जो बैंक है ना, उसमें आप अपना सब, अगर आपके पास JK बैंक है तो आप उसमें MPB क्या है, MPB जो है उसमें एक्टिवेट कर लीजिएगा, क्योंकि बाहर जाके जो है आपको पैसे ट्रांसफ़र या रिसीव करने हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है ना। और एक और चीज़ कि आपका मोबाइल नंबर जो है, फ़ोन नंबर जो है, वो पोस्ट पेड ही रखिएगा, क्योंकि जितने भी प्रीपेड नंबर है ना, प्रीपेड नंबर वो जम्मू कश्मीर के बाहर वर्क नहीं करने वाले, इसलिए आपका जो है पोस्ट पेड मोबाइल नंबर होना चाहिए जियो, ठीक है ना। जियो का बहुत अच्छा है, क्योंकि जियो ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, ठीक है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जियो या एयरटेल का भी पोस्ट पेड ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन याद रहे प्रीपेड नहीं होना चाहिए,
क्योंकि प्रीपेड में सपोज़ आपने ज्यूरिंग काउंसलिंग या AICTE में अभी अपना रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने अपना फ़ोन नंबर दिया और बाद में पता चला ये तो प्रीपेड नंबर है, आपने वही नंबर जो है बाहर लिया कॉलेज में, ठीक है ना, तो आपका क्या होगा, वो वर्किंग नहीं करेगा, वो आउट ऑफ सर्विस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए प्रीपेड फ़ोन होना ज़रूरी है। ये कुछ चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करना चाहते थे। तो होप कि आपका जो है वो डाउट और जितनी भी कन्फ्यूजन हो रहे थे जो है स्पेलिंग के रिलेटेड। और एक चीज़ कि यहाँ पे जितने भी लेटरल वाले एंट्री हैं जिनको हम कह रहे हैं डिप्लोमा वाले या जिनको हम बोले पॉलिटेक्निक वाले, उनकी अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई चालू। तो जैसे ही फिलहाल जो है अपने रेगुलर 12th वाले इनका हो जाएगा, तो उसके बाद आपकी जो है डिप्लोमा वाले का, जिनको हम पॉलिटेक्निक वाले कहते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। थैंक यू। से ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है ना। हम आपके लिए जितने अपडेट्स हैं वो लाते रहेंगे। जितने भी डाउट्स हैं व्हाट्सएप नंबर गिवन हैं, तो व्हाट्सएप पे भी आप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जो हैं कमेंट कर सकते हैं। आपकी जितने भी डाउट्स हैं उसको हम रिप्लाई करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आने वाले हैं फ्यूचर में PM2+ की। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।